न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। ये जो दिल्ली के किसान यहाँ आए हैं वो बिल के समर्थन में है। वो ये नहीं चाहते कि कोई किसान नेता इस मुद्दे पर राजनीति करे। केंद्र सरकार तोड़ेगी भ्रमजाल। खुले मन से सारे भ्रम को दूर करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। राजनीति पर भारी संवाद नीति। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी देश भर में संवाद कार्यक्रम चला रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर पंजाब, दिल्ली से लेकर गुजरात तक किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दी जा रही है। किसानों को इनके क्या फायदे हैं वो गिनाए जा रहे हैं। किसानों को विपक्षी दलों के राजनीतिक दांवों से बचाने की कवायद की जा रही है। ये 4 तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चौपाल, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की चौपाल, मुरादाबाद में यूपी सरकार की चौपाल, तो दिल्ली में आदेश गुप्ता की चौपाल। कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में बुधवार को ग्वालियर में बीजेपी का किसान सम्मेलन हुआ। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सम्मेलन में मौजूद रहे। दिल्ली के किसान आंदोलन के जवाब में हुए इस सम्मेलन में किसानों को कृषि सुधार कानूनों की सही जानकारी दी गई। बताया गया कि कृषि सुधार कानून किसान की हर समस्या का समाधान है और सरकार अब भी आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार को झुकाने का एक असफल प्रयत्न करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मैं इस अवसर पर ऐसे तमाम सारे तत्वों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने 24 घंटे सर झुकाकर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन कोई भी अगर गलत इरादे से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेगा तो यह सरकार जवाब देने को भी तैयार है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर में किसान रैली की। बताया जा रहा है कि इस रैली में मध्य प्रदेश के 20,000 किसान शामिल हुए। तो आपको ये बता दें कि किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने किन कद्दावर नेताओं को मोर्चे पर लगा रखा है। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, स्वतंत्र देव सिंह, आदेश गुप्ता, स्वामी प्रसाद मौर्य। किसान जब संकलित होगा और मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। और जो कानून आज लागू किए गए हैं, 3 कानून देश को आत्मनिर्भर करेंगे। विपक्ष आज बैठा हुआ है, पीछे से आग फूंक रहा है इस आंदोलन के आधार पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है कि अच्छा ना करेंगे ना करने देंगे। मध्य प्रदेश के कई शहरों में 2 दिनों तक किसान सम्मेलन आयोजित कर किसानों को भ्रमजाल से दूर रखने की कोशिश की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह इस सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 मार्केट के तहत आप जहां चाहे वहां अपने अनाज को बेच सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा को प्रदान करते हुए उन्होंने कहा आपको जहां पर आपके उपज का उचित मूल्य मिलता है, आप अपने अनाज को वहां ले जाकर के बेचिए। आप चाहिए तो मुरादाबाद को गुजरात में बेचिए,
आप चाहें तो तमिलनाडु में बेचिए, आप चाहें तो मुंबई में बेचिए, ई मार्केटिंग के व्यवस्था के तहत आप चाहें तो अपने सामान को विदेश में बेचिए। कुछ नेता किसानों के बीच पहुंचे तो कुछ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद स्थापित किया। राजस्थान के कोटा में किसान चौपाल हुई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चौपाल में आए किसानों को तीनों कृषि सुधार कानूनों के बारे में बताया और ये बताने की कोशिश की कि इन कृषि सुधार कानूनों से कैसे उन्हें फायदा होगा। किस तरीके से विपक्ष इन कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा है। किसानों ने तीनों कानूनों का समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी भी की। इतनी सारी योजनाएं लेके आए तो किसान हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्माण का क्षेत्र है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। किसान अन्नदाता है इस देश का, हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। इरिगेशन का रकबा भी मोदी जी बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के सुधार कर रहे हैं और इस सुधारों के माध्यम से किसानों की इनकम बढ़े ऐसा प्रयास कर रहे हैं। उधर सिंगू बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नरेला में बीजेपी ने कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन किया। यहाँ बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनसे केंद्र के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान तलाशने की अपील की। साथ ही सम्मेलन में शिरकत कर रहे किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी भी दी। ये बिल जो है, इन बिलों के माध्यम से उनके इनकम में बढ़ोतरी होगी और किसान को ये आजादी अगर मोदी जी दे रहे हैं कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सके, अच्छे दामों में बेच सके, बढ़े हुए दामों में बेच सके, तो वो कौन लोग हैं जिनको ये ऐतराज है कि किसान वही गुलाम बना रहे। अगर किसान को आजादी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। दिल्ली के कंझावला में भी बीजेपी ने किसान सम्मेलन किया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान जमा हुए, जो इस बात की तरफ इशारा करने के लिए काफी था कि किसानों को भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अब भी आंदोलन की आग को हवा दे रहे हैं। औद्योगिक घरानों को किसानों का दुश्मन साबित करने पर तुले हैं। All industrialists come in and buy farmers' produce at MSP in the grain market. What is the problem? Even today they are doing it. You think they are not today buying? Where are they buying atta from? All the atta companies that are selling atta to you, where are they buying it from? They're going to the grain market. They're buying it at MSP. More private players come in, the better it is for the farmers. कांग्रेस किसानों के साथ औद्योगिक घरानों को खुश करने की लाख कोशिश करे, लेकिन हकीकत तो यही है कि विपक्षी दल अब भी किसान आंदोलन को अपनी सियासत चमकाने का एक जरिया मानते हैं। विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रख मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बदनामी कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय से लेकर सभी पूरी सरकार। कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी उनको कह दिया जिहादी, कभी उनको ये कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कह दिया माओवादी। अरे ये अपने अन्नदाता है भाई। अगर इस ठंड में आकर सड़क पर बैठ सकते हैं और तकरीबन सभी सड़कें जो दिल्ली के अंदर आती हैं बाहर से, सब के ऊपर रोक लगा हुआ है, तो आज ये बात स्पष्ट रूप से सरकार समझ क्यों नहीं रही। हम ये चाहते हैं कि मैटर रिजॉल्व हो, हम चाहते हैं कि किसानों को उनका हक मिले। कोई नहीं चाहता कि 21 दिन में इस कड़ाके की सर्दी में 4 डिग्री टेम्परेचर में किसान बाहर खुले आसमान के नीचे बैठा रहे। हम चाहते हैं सोल्यूशन हो, लेकिन सोल्यूशन तब संभव होगा जब सरकार बड़े दिल से और सही नीति और नियत से किसानों के हित की बात करेगी, पूंजीपतियों के हित की नहीं। साफ है, विपक्षी दल अब भी आंदोलन के बीच ऐसे मुद्दे तलाश रहे हैं जिनसे किसानों का गुस्सा और भड़के। किसान हठधर्मी से पीछे ना हटे, लेकिन केंद्र सरकार पूरी ताकत झोंककर किसान आंदोलन को खत्म करने और अन्नदाता को कृषि सुधार कानूनों की पूरी जानकारी देने में जुटी है, ताकि भ्रम की दीवार गिराई जा सके। चुग जी, मैं सिद्धा उन्हां दा रुख करदा। चुग साहब, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है। मैं फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल ताजा अपडेट दे उत्ते तुहाडा चाहांगा। जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हो रही है, सुप्रीम टिप्पणी की गई है कि एक तां आपसी सहमति नाल सुलझाओ मसला, ते दूजा कमेटी दा प्रस्ताव दा जिक्र किया गया।
चुग साहब आवाज आ रही है मेरी? चुग साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही जी जी तरुण जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ मैं सवाल एक बार मुड़ तो दोहराना पहला आवाज ਤੁਹਾਡੇ तक नहीं पहुंची ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट रिएक्शन ही ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ऐसा है कि मैं समझना कि एक बहुत अच्छा कदम आया है जी सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी गल कही है ते असी भी तो काफी देर तो सहमति बना के सब कुछ किया है देश की संसद के अंदर इहदी बहस हुई बहस तो बाद इहदे ते चर्चा हुई चर्चा तो बाद वोटिंग हुई वोटिंग तो बाद पास होया और इहदे विच सारियां धिरां शामिल सन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਐਸਏਡੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ सहमत ਸਨ और सब ने वोटिंग की है उसे राज्यसभा च पास होया जी और मैं समझना इस तो बाद भी अगर किसी की कोई गल रही है तो सरकार ने कई बार डिस्कशन की और हर वेले डिस्कशन असी तैयार हाँ दरवाजे खुले है साडे मिनिस्टर्स भी चर्चा करने से तैयार है सरकार के प्रतिनिधि भी तैयार है अफसर भी तैयार है ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ऐसे सुखबीर जी ਨੂੰ अपनी मंजे थले सोटा मारना चाहिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही हिंदू सिख भाईचारा पंजाबी भाईचारे ऐसे काम करती रही है जी और पंजाब के अंदर एग्जाम्पल है साडी कि जो कुछ लोग बड़े बड़े सियासतदान कॉन्स्टिट्यूशन दी प्रतियां फाड़ रहे सी जो कुछ लोग पंजाब दे विच सतलुज यमुना नहर वास्ते चांदी दी कड़ाइयां वंडन दे सी असी उदों भी हिंदू सिख भाईचारे की गल करने सा जदों पंजाब के अंदर एक फिरके दे लोगां नूं बसां चों ला के मार दिता जांदा सी और कुछ लोग धर्मयुद्ध मोर्चे च शामिल सन असी न्याय की गल करने सा पंजाबी भाईचारे की गल करने सा और साडा किरदार साडा काम पंजाबी भाईचारे है और पंजाब की जनता नूं पता है और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ 92 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ पंजाब पंजाबीयत पंजाबी भाईचारे नूं ही हमेशा मुख रखिया जी सुखबीर बादल जी नूं शब्दां दा उन्होंने बड़ा ही गंदा प्रयोग किया है जे असी टुकड़े टुकड़े गैंग सां ते इन्ने साल साडे नाल सरकार च क्यों रहे जे असी टुकड़े टुकड़े गैंग सां ते 6 साल तुसी कैबिनेट वजीरी समेट के रखी ते तुहानूं टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं दस्सिया क्योंकि हुण तुहाडे थल्ले जमीन निकल गई है तुहाडा असली ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਹਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਾਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਂ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਖਲੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ कृषि बजट से जो ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਟੀ ਸੀ। सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कृषि मंत्री रहे हिंदुस्तान की सरकार कदी भी 5% ਤੋਂ ਵੱਧ कृषि बजट नहीं होया। जिन्ना बजट ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5% ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 2-2000 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ हिंदुस्तान के किसान ਨੂੰ आजादी ਦਿੱਤੀ। और मैं सुखबीर जी की वीडियो ਤੁਹਾਡੇ सामने चलाना ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ कि अपना गिरेबान झांके, झूठ ना बोले। झूठ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ कृषि बिल की सपोर्ट विच नहीं काम किया। आल पार्टी मीटिंग तुसी कृषि बिल्लां से नहीं बोले। मैं भैन जी की इंटरव्यू सुनाना तुहानू, मैं हुणे भैन जी की इंटरव्यू सुनाना, तुहानू ध्यान च आएगा कि भैन हरसिमरत कौर बादल अज तो थोड़े दिन पहले की कह रहे सन। ये झूठ बोलना, झूठियां गल्लां करनियां कि असीं जे कृषि बिल पास निचुक साहब अकाली दल का यह भी तर्क है कि ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੇਲੇ, ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਢੋਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ सम्मान ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ। अगर तुसी कहो तो मैं तुहानू बीबी जी की वीडियो भी सुना के दिखा सकना। नहीं, वो बयान सब नु चेते ने, चुग साहब वो बयान सब नु याद है इस समय भी, पर वही गल है ना कि उस तो बाद भी बड़ा कुछ हो गया। उस तो बाद भी उनकी स्टेटमेंट आ गई, उस तो बाद उन्होंने सम्मान वापस भी कर दिया। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। ਜੇ बीजेपी और एक सरकार किसान विरोधी है ते इस बिल च पास करन च साडे नाल भाईवाल हरसिमरत कौर बादल श्रोमणी अकाली दल भी सी और अज इस गल तो भज रहे ने। कल तक कहंदे सी बहुत अच्छे रिफॉर्म्स है, कल तक असी देशभक्त पार्टी सा, पंजाब दे अंदर असी इकट्ठे रल के इलेक्शन लड़ने सा, अज कहंदे टुकड़े टुकड़े गैंग है। और मैं उन्होंने याद कराना चाहना, जदों हिंदुस्तान दा संविधान कुछ लोग फाड़ रहे सी, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ
पंजाब और पंजाबियत की गल कर ठीक है चुग साहब, मैं एक आखिरी सवाल तुहाडे तो जानना चाहना तुहाडे साथी ने जानी साहब वो कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगे आउण, प्रकाश सिंह बादल साबका मुख मंत्री अगे आउण, आके किसानों नाल गलबात करन, इस पूरे मसले नूं सुलझाया जावे। कि बीजेपी की लाइन है या नहीं है कि बाकी भी आके गलबात करन, इंटरवीन करन, जिहड़ा विचोलगी करन ते मुद्दे नूं सुलझाया जावे? ऐसा है कि मैं तो तुहानूं ओही गल कह रहा, जिन्हां ने उलझाया जी, उलझाया किन्ने? अज किरे चर्चा है कि 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ करने का वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया सी। कैप्टन साहब पहले 90 कर देन, 5 फेयरवेल पार्टी होने ली, अजे तक मान लो 5 साल 90,000 करोड़ करना सी, 4 साल 60,000 करोड़ ते कर दे, 70,000 करोड़ ते कर दे, क्योंकि अपना काम का जवाब नहीं गा और झूठ च पंजाब की जनता ने उलझा दिता। सानू अज वक्त आया है कि सानू फार्मर्स दे रिफॉर्म्स, मैं उन्हें तो दिखाना 2017 के अंदर कैप्टन साहब ने सेम गल अपने कॉन्स्टिट्यूशन और मैनिफेस्टो च लिखी है, 2019 सेम गल कांग्रेस के नेशनल मैनिफेस्टो च लिखी है। इन्होंने ते 10 साल तो चर्चा चलती आ रही थी, किता कुछ नहीं, असी करके दिखाया किसानों के हक च, उन्होंने गुमराह किया। गुमराह अगर कैप्टन साहब ने किया तो कैप्टन साहब उन्होंने समझाना भी चाहिए और दसना चाहिए कि मेरे को गलतियां हुई, मैं झूठ बोलता रहा तुहाडे अगे और यह झूठ ज्यादा नहीं चल सकता। चलो शुक्रिया चुग साहब, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। अकाली दल दे उत्ते वरदे होए नजर आ रहे ने तरुण चुग ते उन्हां दे वल्लों जिक्र किया जा रहा है कि जो पहला हक दे विच खड़े सी हुण उस दे खिलाफ खड़े ने। उस साबका मुख मंत्री दा भी जिक्र कर रहे ने, प्रकाश सिंह बादल दा ते साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दे बयानां दा भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं। असीं छोटे वक्फे दे लई रुक रहे हां, खबरां दा सिलसिला ब्रेक तो बाद भी जारी रहेगा।